और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं बीकानेर, जहां पर मेरे सहयोगी रवि बिश्नोई लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, बीकानेर से कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, कौन कौन पहुंच चुका है अभी तक? बिल्कुल चारू, इस वक्त मैं कोलायत में मौजूद हूं, जहां पर नामांकन दाखिल होगा। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहां पर अंशुमान सिंह भाटी को बनाया गया है और कुछ ही देर बाद में अंशुमान सिंह भाटी यहां कोलायत एसडीएम मुख्यालय पर पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। देवी सिंह भाटी, जो कि अंशुमान सिंह भाटी के दादा हैं, पूर्व सिंचाई मंत्री हैं, वो यहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद में अंशुमान सिंह भाटी यहां से नामांकन दाखिल करने के बाद में एक आम सभा का आयोजन किया गया है, वहां अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे। फिलहाल देवी सिंह भाटी, आप देख सकते हैं, कोलायत एसडीएम ऑफिस पहुंचे हैं, उनके साथ तमाम उनके समर्थक यहां पर मौजूद है और भाटी साहब से कल भी हमारी चर्चा हुई थी, आज भी हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। भाटी साहब, समाचार प्लस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके पोते को टिकट मिली है और किस तरह से देखते हैं इस समय? आप पोता तो है सो वो तो रहेगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ सदस्य है, आज से नहीं है। इसके पिताश्री भी एमपी रहे भाजपा के बीकानेर से, संसद से जी। और आगे भी ये पूरा हमारा सिलसिला है, कोई एक दिन का कार्यकर्ता नहीं है जो पैरा ट्रूपर की तरह ऊपर से आगे जी खड़े हो जाए। बिल्कुल, महेंद्र सिंह के सांसद के कार्यकाल को कोलायत की जनता याद करती है, न केवल कोलायत बल्कि वो सांसद रहे पूरे इलाके के, और वैसा ही उत्साह समर्थकों में अब अंशुमान सिंह उनके बेटे आए हैं। आप कैसे देखते हैं आने वाले वक्त में आपका पोता जो है वो किस तरह से राजनीति कोलायत की, आपकी विरासत को संभाल पाएंगे? ना, ये देखिए कि हमारे ये खून में, जीन्स में, कि हम सदियों से 36 कौम को साथ लेकर गांव बसाते रहे और आतताइयों से जूझते हुए, जुझार भी हुए, साके हुए, जौर हुए और पीढ़ियों की पीढ़ियां खत्म होगी, लेकिन आम आदमी पर आंच नहीं आने दी, ये हमारे खून में। तो वो सिलसिला चल रहा है, तो वो अब हम लोग घर तो नहीं बैठ सकते। मैं भी अगर बुलाए, कितने मेरे राणा सांगा की तरह 80 घाव भी हो जाए, लेकिन मैं घर नहीं पकूंगा, मैं जनता के। आप युवा हैं, कल भी आपने कहा। बिल्कुल, मैं युवा हूँ। आइए, कोई मेरे आज साथ में रिश्ते मिलाओ, पंजा लड़ो। जी जी। भाटी साहब, एक सवाल और, 35 साल तक आपने एक छत्र राज किया कोलायत में, उसके बाद में आप सत्ता से बाहर रहे, अब अंशुमान सिंह आ रहे हैं, आपकी विरासत को आगे लेकर जाएंगे। कोलायत में ऐसे क्या मुद्दे रह गए अधूरे जिनका आपके लिए प्राथमिकताएं होगी? देखिए, मेरा तो सबसे बड़ा सपना है कि पूरा राजस्थान अगर सिंचित हो जाए। जैसे यहाँ बीकानेर के लोगों ने देखा होगा कि ये खाजूवाला, ये घड़साना, ये रावला बिल्कुल वीरान पड़े रहते थे, कोई आदमी नजर नहीं आता था, पशु नजर नहीं आता था। तो मेरा एक सपना है कि मेरे थोड़ा प्रधानमंत्री जी जो हमारे आदरणीय है, विश्व प्रसिद्ध ऐसे हमारे विभूति हैं, उनको मुझे लगता है कि वो मुझे बुलाएंगे और मेरे से सलाह मशवरा करके मुझे अधिकृत करेंगे, जिससे मैं पूरा राजस्थान सिंचित कर सकूं। और राजस्थान जिस दिन सिंचित हो गया तो सारी आप इशारा कर रहे हैं अटल जी की इस योजना का, जिसमें नदी से नदी जोड़ के योजना थी, और आपने पहले भी इस मुद्दे को कई बार उठाया है। ये देखिए, हमारा खुद का ये रहा है, क्योंकि हम कभी भी आज से 1000 साल पहले बड़े बांध नहीं बनाते थे। ये बड़े बांध की थ्योरी एक अलग है, उसके बाद में हमने रिजल्ट देखा है कि उत्तराखंड, हिमाचल में क्या नतीजे आ रहे हैं, क्या अमेरिका में नतीजे आ रहे हैं। वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी रोको, तो पानी हमारे पास है। अच्छा, पानी बहकर बाहर जा रहा है, वो नहीं जाए, इसलिए ये सब कुछ संभव है। अटल जी का भी वो था, और वो बड़ी नदी है, इतना जल्दी संभव नहीं है सारा इतना एक्विजिशन करना, उसको निकालना। ये भाटी साहब, एक सवाल और, राजनीति किस तरह से रहेगी चुनावों के बाद में? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कैंडिडेट उतार रही है, कई वसुंधरा जी के चाहने वालों के टिकट कटे भी हैं, आप कैसे देखते हैं सरकार किस तरह से बनने जा रही है? क्या भूमिका देवी सिंह भाटी की भी रहेगी, क्योंकि अब आप चुनाव तो लड़ रहे हैं? निरंतर क्रम है इसमें। जैसे अभी सावनी फसल कट गई है, अब वो हम रबी की फसल बीज देंगे, नई पीढ़ी आती रहेगी, फिर बीज देंगे, चलता रहेगा कि किनारे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना पूरा नहीं होगा, रिपीट होने का ना? ये देखो, सपना तो कोई भी ले सकता है। वो क्या है, वो हुसैनी लाल है, कौन सा उसके सपने क्या है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो देखने तो वो छूटे, कोई मजा नहीं है। आप देखिए, पर नतीजा आ जाएगा, 10-20 में हो जाएगा इनका फैसला। 10-20 हो जाएगा। देवी सिंह भाटी एक कदम आगे बढ़े हैं, इन्होंने इनोवा से ज्यादा थोड़ा 10-20 तक बोल दिया है।
तो खुलकर बोलते हैं, अपनी बात को रखते हैं। अपने पोते को अब यहाँ से चुनाव, अपनी विरासत जो है वो संभालने जा रहे हैं। फिर भी जहां तक मेरा अनुभव है चारू, देवी सिंह भाटी का कदम किस तरह से उठता है, किस तरह से रहता है, इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर पाता। इशारों में बात करते हैं। इन्होंने एक बड़े मुद्दे की तरफ इशारा किया है, सिंचाई पानी के मुद्दे की तरफ। अगर इस मुद्दे को ये आगे लेकर जाते हैं तो निश्चित रूप से न केवल कोलायत बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है अन्य इलाकों में भी जुड़ेंगे। जी चारू। बिल्कुल बिल्कुल रवि, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो खासा तस्वीरें देखने को मिली है, आपने भी बातचीत की और उसमें जो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो खुद भी युवा हैं, डटकर एकदम चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। वहीं पर सबसे बड़ी बात है क्योंकि अब